अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी टीम पाकिस्तान मैनचेस्टर पहुंच चुकी है और वो बिल्कुल तैयार है। बाबर आजम ने अपनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जिस तरह की कारकर्दगी हमने आयरलैंड के साथ दिखाई है, यानी हमने जीत अपने नाम की है, उसको देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि हम इंग्लैंड के लिए भी तैयार हैं। मोहसिन नकवी साहब भी बहुत पर उम्मीद हैं, खिलाड़ियों से बहुत खुश हैं और उनको ऐसी ही कारकर्दगी दिखाने का मशवरा भी दिया है। इसी के साथ साथ अगर बाबर की बात करें तो बाबर बहुत पुरएतमाद हैं अपनी टीम को लेकर। यहाँ तक कि उनका ये कहना था कि कल जिस तरह से लास्ट में आकर हमारे जो एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, इमाद जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, उनसे बाबर बीइंग अ कैप्टन खास से मुतमईन है। तो अब देखता यह है कि इंग्लैंड चूंकि एक खतरनाक टीम है, एक अटैकिंग टीम है और इस वक्त काफी ज्यादा फॉर्म में है, ताज़ा ताज़ा आईपीएल खेलकर आ रहे हैं। भारतीय नाराज भी बहुत है इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ कि क्यों वो आईपीएल छोड़कर आए हैं। तो अब देखना यह है नाजरीन कि इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्योंकि इंग्लैंड ने आईपीएल के ऊपर पाकिस्तान को तरजीह दी है, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो सीरीज थी उनको तरजीह दी है। तो अब देखना यह है कि कैसा परफॉर्म करता है इंग्लैंड। सो एवरीवन, हमें ज्वाइन किया है आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मेरा बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, ये खैरियत से होंगे और ये जानकर बहुत खुश होंगे कि हमारी टीम मैनचेस्टर खैर खैरियत से पहुंच चुकी है। हाँ जी, पाकिस्तान की टीम आज से इंग्लैंड पहुंच गई है और अब देखते ही हैं कि पाकिस्तान वहां पर कैसी क्रिकेट खेलता है। चूंकि पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज खेली है और उसके बाद अब इंग्लैंड में पाकिस्तान के 4 मैचेज हैं। यहीं पर पाकिस्तान ने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी ऐलान करना है, जो कि बहुत ज़्यादा नज़रों में है, निगाहों में है कि हाँ, पाकिस्तान कब अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान करता है, कब पाकिस्तान की तरफ से वो 15 खिलाड़ियों का ऐलान होता है जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से इस वर्ल्ड कप में, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाना है, उसमें शिरकत करनी है। देखना ही है कि कौन से 15 खिलाड़ी होते हैं। और जहां तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि पाकिस्तान वहां पर पहुंच गया, बिल्कुल जी, अब नजरें हैं पाकिस्तान की सबकी इस टीम के ऊपर कि कैसी क्रिकेट खेलते हैं वहां पर। जो गलतियां हुई हैं उनको दोहराया तो नहीं जाता है, और जो क्रिकेट उनसे अपनी सलाहियतों के मुताबिक खेलने की बात होती है, क्या वो उसको खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। तो बहुत सारे सवालात हैं जो कि बिल्कुल। आने वाले दिनों में जिसके जवाबात आएंगे सामने, टीम के स्क्वाड से लेकर टीम कॉम्बिनेशन तक, आपके स्पिन बॉलिंग के डिपार्टमेंट को देखकर, आपके हम्म फास्ट बॉलर्स को देखते हुए, आपकी आपकी बैटिंग लाइन को, बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आने वाले चंद 8-10 दिनों में बिल्कुल वाजे होकर सामने आ जाएंगी मेरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, आपने भी यकीनन कोई ना कोई कबूतर, कोई चिड़िया ऐसी तो रखी हुई है जो आप तक रिपोर्टें लेकर आती है, आपको यानी आगाही दे देते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जिनको तब्दील किया जा सकता है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो शायद इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो उसमें ना शामिल हो? देखिए मीरब, एक तो ना पहले कुछ और ख्यालात थे, लेकिन आयरलैंड के मैचेस में, न्यूजीलैंड के मैचेस और आयरलैंड के मैचेस में जो साइम अयूब की कारकर्दगी रही है वो हाँ। खासी तशवीशनाक है। मतलब वो रन्स नहीं कर पाए हैं। हम्म तो एक तो अब देखना ही है कि क्या टीम मैनेजमेंट, मतलब ये खतरे की तलवार उनके ऊपर लटक जरूर रही है कि क्या वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट का, सिलेक्शन कमेटी का, कप्तान का एतमाद हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं हम्म होते हैं। एक अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो फिर देखना होगा कि उनके ऊपर कितना ज्यादा एतमाद किया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि उस्मान खान को जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपना यूएई के लिए छोड़ा है, मेरा ख्याल है हाँ। कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनको शामिल रखा जा सकता है। हम्म लेकिन फिर ये बड़ी चीज पैदा होगी कि अगर आप रिजवान को भी रखते हैं, उस्मान खान को भी रखते हैं और फिर आजम खान को भी रखते हैं, तो 3 विकेट कीपर्स होंगे। और बिल्कुल उन ऐसे ही तीन है, और विकेट तीन कीपर्स विकेट में से कीपर्स के कौन साथ तो ऐसा आप जा भी होगा, नहीं अगर दो सकते। खिलाने हो तो फील्डिंग पे कौन जाएगा। हम्म हाँ, फील्डिंग का मतलब है कि आप 3 विकेट कीपर्स अगर आप रखते हैं, तो अगर उनमें से आप दो को प्लेइंग 11 में खिलाते हैं, तो फिर क्या दोनों के लिए रिजवान को अपनी विकेट कीपिंग छोड़कर आना पड़ेगा फील्ड में। आजम खान तो नहीं आ पाएंगे, वो तो विकेटों के पीछे ही जाएंगे। और फिर हम्म उस्मान भी को उतने ज्यादा, जो उन्होंने विकेट कीपिंग की है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी। अगर आप हम्म उनको देखते हैं तो वो उतने ज्यादा सेफ नहीं है स्टंप्स के पीछे। हम्म फिर उस्मान न्याजी हैं, क्या इरफान न्याजी, इरफान नियाजी। उनके, उनको कोई मैचेस नहीं मिले हैं। उनको मैचेस नहीं मिले हैं, तो देखना ही है कि उनके नाम पर भी गौर हो सकता है। लेकिन हारिस फिट हो जाते हैं और हारिस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट अगर भरोसा करती है, हाँ। तो फिर मेरा ख्याल है कि हसन अली का टीम के साथ सफर करना जरा मुश्किल हो जाएगा।
और ये 2-3 ऑप्शन है जिनके ऊपर जाना है, क्योंकि इन 18 में से 15 ने आगे जाना है, और हम्म। इन्हीं में से मेरा ख्याल है ट्रैवलिंग रिजर्व जो हैं, जो इजाफी खिलाड़ियों ने करनी है पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल, वो होंगे। और हो सकता है कोई एक आध जो है को अगर तब्दील कर लिया जाए किसी और के साथ। लेकिन अब हाँ। देखना यह है कि क्या कहीं आमिर जमाल का नाम तो नहीं आ जाता उन खिलाड़ियों में। तो बहुत सारी अरे चीजें ऐसी क्या हैं, बात है। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं ना, उस्मान होती हैं, इरफान होती हैं, नहीं होती हैं। क्या हसन अली के बारे में इम्कान ज्यादा यही है कि वो नहीं होंगे, क्योंकि उनको तो पहले भी रिप्लेसमेंट के तौर पर ही रखा गया था। तो हाँ। ये दो तीन हैं। साइम की जो कारकर्दगी है ना, हम्म। ये बुनियादी तौर पर इसने थोड़ी सी एक चीख पैदा चीख की के है कह रही जगह है कि कि मुझे मत उनको लेकर जाओ। वापस भेजा जा सकता है। हाँ हाँ, वो सिर्फ एक की नहीं है, वो उनके अलावा भी हैं, और सिर्फ ये खिलाड़ियों की हद तक ही नहीं है कि ये चीखो पुकार जो है ना, ये चीखने चीखने चिल्लाने वाला काम सिर्फ खिलाड़ियों की हद तक नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं जिनकी बिल्कुल। कारकर्दगी चीख चीख कर ये कहती है कि मेरे लिए भी देख लो थोड़ा, यार थोड़ा मेरे लिए भी देखो। बिल्कुल सही कहा आपने। हाफिज साहब, पाकिस्तान जो है वो यकीनन काफी सपोर्ट के साथ गया है। जिस तरह से उनका कहना था कि हमने जो कारकर्दगी आयरलैंड में दिखाई है, हम बहुत पुर उम्मीद है कि हम इंग्लैंड में भी ऐसी ही कारकर्दगी दिखाएंगे और हम जीत जाएंगे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को आयरलैंड से जीत कर इतना पुर उम्मीद होना चाहिए कि वो इंग्लैंड के खिलाफ भी पूरे पुरसुकून माइंड के साथ जाएं? देखिए, मेरे बात यह है कि दो मुख्तलिफ चीजें हैं, किसी का पुरुमीद होना या किसी का पुरएतमाद होना या किसी का उस बारे में बहुत ज्यादा अच्छी गुफ्तगू करना। पाकिस्तान के हाँ। कप्तान ने भी उसके ऊपर बातचीत की है, लेकिन मेरा ये बिल्कुल। ख्याल है कि ये कोई ऐसी सीरीज नहीं है कि जिसके बाद आप कहें जी हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है। देखिए, एक ऐसा मुल्क है जिनकी आप उनकी फील्डिंग का मायार देख लें कि जिस अंदाज हाँ। में, वैसे हमने भी बहुत खराब की है, हमने भी उनके उनके बराबर पे ही की है। उनकी हम्म। फील्डिंग का मायार देख लें कि किस तरह से वो फील्डिंग करते रहे, कितने ड्रॉप कैचेस थे, कितने फील्डिंग में उन्होंने खराबियां की ग्राउंड फील्डिंग करते हुए, कितनी कितनी बाउंड्रीज दी ज्यादा हैं। उनकी आप बॉलिंग को देखें कि जिसमें हाँ। आपको कभी, हाँ, कितना आपको नजर नहीं आया कि क्या इनको इनको आउट करना आता है बल्लेबाजों को या नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद, इन तमाम खराबियों, खामियों, गलतियों के बावजूद भी वो पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच जीते हैं। तो अगर इस सारी बिल्कुल सूरत सही हाल को बात देखा है। जाए और फिर उनकी और पाकिस्तान की क्रिकेट का मवाजना किया जाए, तो ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत कोई पाकिस्तान ने यहाँ, और पाकिस्तान ने किया क्या है। मतलब ये है कि आपने उस्मान खान को खिलाया नहीं, आपने हम्म। शादाब से बॉलिंग नहीं करवाई है, आपने अबरार अहमद को मैचेस नहीं मिले हैं पाकिस्तान हाँ। की, हारिस रऊफ पाकिस्तान की तरफ से खेले नजर नहीं ही हैं। नहीं आया। ठीक है, मतलब हम खुश किस बात पे हो जाएं कि आजम खान ने कुछ छक्के लगा दिए हैं, इस वजह से हाँ। लोग खुश हो जाएं, या हाँ। बाबर और रिजवान ने रन्स कर दिए तो खुश हो जाएं। तो बाबर और रिजवान तो पहले रन्स करते आ रहे थे। बिल्कुल आजम ऐसे ही, खान इसमें का क्या जहां नई तक बात ताल्लुक है। है, जो उनकी बॉलिंग बैटिंग है हम्म। इन मैचेस में, तो वो तो आप मुखालिफ बॉलिंग को देखने के बाद ही उसके बारे में कोई राय कायम करें ना कि हमने क्या क्या मतलब है इसमें ऐसा कर लिया। तो ये एक गैर जरूरी, तो चेयरमैन साहब ने भी मुबारकबाद दे दी उनको, हम्म। कप्तान साहब ने भी कह दिया कि बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह करे जी ये अच्छाई का सिलसिला जारी रहे। टीम आयरलैंड की हो, टीम हॉलैंड की हो, टीम इंग्लैंड की हो, टीम न्यूजीलैंड की हो, टीम वेस्ट इंडीज की हो, टीम इंडिया हम्म। साउथ अफ्रीका की हो, कोई भी हो, पाकिस्तान उससे जीत जाए बस ठीक है, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन बिल्कुल सही। जब आप दूसरी टीमों के खिलाफ आएंगे ना, तो फिर आपको एहसास होगा कि वाकई आयरलैंड में और इंग्लैंड की क्रिकेट में कितना फर्क है, आयरलैंड के बिल्कुल, खिलाड़ियों बिल्कुल में और ज़मीन इंग्लैंड के आसमान का खिलाड़ियों में फ़र्क है। कितना हाफ़िज़ फर्क है, साहब, इंग्लैंड की आयरलैंड टीम की बहुत गेम खतरनाक होने अवेयरनेस वाली में है, और क्योंकि इंग्लैंड की इंग्लैंड गेम ने जिस अवेयरनेस तरह में से कितना फर्क परफ़ॉर्मेंस दी है, आप देखिए कि पाकिस्तान को उन्होंने सामने रखा है, आईपीएल छोड़कर आए हैं और कितने लोगों को नाराज़ करके वो आए हैं। आप देखें कि सुनील गावस्कर साहब जो हैं वो कितना सख्त नाराज़ है इस बात पर, और वो कहते हैं कि बाकायदा तौर पर इन पर सवाल उठना चाहिए कि क्यों वो आईपीएल छोड़कर तो वो पाकिस्तान के साथ खेलने गए हैं। तो आप सोचें कि वो कितने एक टारगेटिंग माइंडसेट के साथ वहाँ पर मौजूद होंगे। तो पाकिस्तान को सिर्फ आयरलैंड से मैच जीतकर इतना पुरएतमाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड डेफिनेटली उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? देखिए, मेरा बात यह है कि जब आप बात करते हैं ना, जैसे आपने सुनील गावस्कर साहब का नाम लिया है, हाँ। कोई शक नहीं है कि वो दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी हैं। लेकिन आप जब किसी भी, देखिए पाकिस्तान सुपर लीग में भी बहुत सारे खिलाड़ी वापस जाते हैं ना, जब उनकी टीम की तरफ से उनको बुलाया जाता है। जाहिर है। इसी तरीके से हाँ। पाकिस्तान आईपीएल से भी हाँ। लोग वापस गए हैं, और उनकी उनकी एक मुल्क की जिम्मेदारी है, वो अपने हम्म। मुल्क के लिए सबसे पहले क्रिकेट खेलते हैं। हम्म। आ, उसके साथ साथ आप देखें कि अब आगे वर्ल्ड कप है।
उसके साथ बिल्कुल। साथ अब आगे वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप की तैयारियां उनके लिए ज्यादा अहमियत रखती हैं। गुज़िश्ता हम्म। बर्स पैट कमिंस ने एशेज के लिए वो छोड़ दी थी, क्या नाम है, आईपीएल। आईपीएल छोड़ इसलिए दी थी। देखना यह है कि जब आपके खिलाड़ी किसी भी लीग में खेल रहे हो, अगर फर्ज कर लेना इंडिया के खिलाड़ी किसी और लीग में खेल रहे हो जो कि नहीं खेलते हैं ना, हाँ। अगर इंडियन क्रिकेटर्स किसी भी बिग बैश में खेल रहे हैं, पीएसएल में खेल रहे हैं, उधर सीपीएल में खेल रहे हैं, हम्म। दुनिया में किसी भी जगह पर खेल रहे हैं, हाँ। ठीक है जी। और एक तरफ उनकी और जाति क्रिकेट है। अगर इंडिया बीसीसीआई उनको वापस बुलाए तो क्या वो नहीं आएंगे? बिल्कुल। आएंगे, आएंगे। बिल्कुल क्योंकि सही बात है। आपकी नेशनल ड्यूटी जो है ना, वो तमाम ड्यूटीज के ऊपर उसकी तरजीह होती है, तो इसलिए तरजीह होती है। ना तो गुस्सा करने वाली बात है, ना बुरा मनाने वाली बात। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, आपसे एक और बात करना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी हमने जिक्र किया कि इंग्लैंड की जो जी प्लेयर्स जी हैं उन्होंने मेरा। आईपीएल को छोड़कर पाकिस्तान के साथ खेलने को तरजीह दी है, जो कि एक लाजमी अमल था, उन्होंने ऐसा करना ही था, तो आईपीएल को एक झटका लगा। लेकिन दूसरा झटका इंडियन टीम को वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही, हत्ता के सेमीफाइनल्स में पहुंचने से पहले ही लग गया। वो रिजर्व डे की बात है, यानी कि कोई ऐसा रिजर्व डे नहीं है, कोई उनको मुद्दत नहीं दी जा रही है, जिस दिन मैच शुरू होगा उसी दिन मैच खत्म करने के इम्कानात हैं। तो ऐसा बेसिकली हो क्यों रहा है, और अगर खुदा न खास्ता कोई वेदर कंडीशंस होती हैं तो क्या होगा? देखिए मीरब, ये कोई ऐसा धक्का धचका वचका नहीं है। लक जो है ना, वो किसी भी टाइम पे आपको आपके खिलाफ जा सकती है। और किसी भी, ये भी तो हो सकता है ना इंडिया को रिजर्व डे की वजह से फायदा हो जाए, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है हम्म। कि उसके लिए आपको सेमीफाइनल में पहुंचना सेमीफाइनल्स में होगा। पहुंचना पड़ेगा, बिल्कुल। सेमीफाइनल में पहुंचना है ना। सेमीफाइनल में ये ऐसे तो नहीं हो सकता मैं और आप यहीं से बैठ के अभी से तय कर लेंगे पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। हाँ, नहीं, तो लेकिन एक सेमीफाइनल कारकर्दगी में नजर आ रही पहुंचने के होती है लिए ना। उससे पहले, इंडिया की तरफ से भी कोई खास कारकर्दगी नजर नहीं आ रही, उनके बहुत से प्लेयर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है इस वक्त, सिवाय विराट के या बुमराह के। नहीं देखें, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, यही अर्ज कर रहा हूँ कि हम्म। जब आप सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, फिर आप सेमीफाइनल की बात करेंगे कि क्या यहाँ हाँ। पर रिजर्व डे किसी के लिए ना होना फायदेमंद हो सकता है, किसी के लिए होना नुकसानदेह हो सकता है। हाँ। ठीक है जी। तो ये इसके लिए पहले उनको पहुंचना पड़ेगा, उसमें आप दोपहर में भी मेरा ख्याल हम इस हवाले से बात कर ले, तो पहले तो सेमीफाइनल में पहुंचना पड़ेगा। फिर बिल्कुल अजीम। देखें, जब आप नॉकआउट मैचेस में जाते हैं ना, वहां पर ये लक फैक्टर जो है ना, किस्मत का हम्म। बड़ा अमल दखल होता है। हाँ। किस्मत का अमल दखल होता है, और उस वक्त वो खेल के एतबार से भी हो सकता है, वो डिसीजन मेकिंग के एतबार से भी हो सकता है। बाज औकात आपके बड़े मैचेस में कोई एक बड़ा अच्छा रन आउट हो जाता है, एक बहुत अच्छा हम्म। कैच कोई खिलाड़ी ले लेता है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर जाता है, कोई किसी का कैच ड्रॉप हो जाते हैं, हाँ। और वो खिलाड़ी बड़ी इनिंग्स खेल जाता है। तो हम्म। ये सारी चीजें साथ ही साथ जो है ना, उसके अमल नजर आ रही होती हैं। सो जब बिल्कुल। सेमीफाइनल आएगा, जब देखा जाएगा, कहा यही जा सकता है, हनूज दिल्ली दूर है, तभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी उसके पहले के मैचेस हैं। क्या बात है, क्या बात है। एक तो आपके जो तलफ़्फ़ुज़ है ना वो बड़े एक मुश्किल भी होते हैं समझने में, लेकिन सुन के अच्छा महसूस होता है। अच्छा हाफ़िज़ साहब, इसी के साथ-साथ अगर देखिए ना बात की मेरा, जाए। अभी वर्ल्ड कप के शुरू होने में कई दिन बाकी हैं, फिर वर्ल्ड कप शुरू होना है, फिर उसके शुरू के मैचेस होने हैं, फिर मैचेस आगे बढ़ने हैं, फिर उसमें दिलचस्पी आनी है, सनसनी आनी है, मैच क्या हाफ़िज़ टीमों की साहब, कारकर्दगी ऐसा उतार नहीं चढ़ाव है। का शिकार होनी है, बिल्कुल फिर ऐसा कहीं मालूम जाकर हो रहा है कि सेमीफाइनल अभी तक पहुंचना है। वो देख कुछ कौन ही जीता है। कुछ ही मुद्दत बाकी है हाफिज साहब, थोड़ी सी मुद्दत बाकी है, वर्ल्ड कप सर पर आ चुका है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे भी पलक झपकते ही इंडिया पाकिस्तान का मैच आ जाएगा। हरभजन सिंह ने बाकायदा तौर पर, हाय उन्होंने हाय। अजीम खिलाड़ी हैं और उनका ये कहना था कि जो ड्रॉप इन पिचेस हैं वो हम उन पे कैसे बिलीव कर सकते हैं, हमें क्या पता आपने कितना पानी दिया है भाई, वहां पर कितनी हीट है उनकी। उन्होंने अपने हिसाब से ऊपर गुफ्तगू की है कि वो ड्रॉप इन पिचेस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने साहब, मेरा इसके ऊपर एक जाती ख्याल था कि उनके प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी प्लेयर, जब पर्थ जैसी पिच पर उन्होंने परफॉर्म कर लिया था, बेशक वो अच्छा किया बुरा किया लेकिन खेल लिया, तो क्या पिचेस डिपेंड करेंगी कि अब आपको क्या करना है? क्योंकि आपके तो इतने अजीम खिलाड़ी हैं, हर जगह परफॉर्म कर सकें, आप पिचेस की बात क्यों कर रहे हैं? देखें मेरा बात यह है कि पहली बात, ड्रॉप इन पिच सबके लिए नहीं होगी, सिर्फ इंडिया के इंडिया लिए के लिए नहीं। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल। जो भी टीमें ड्रॉप इन पिच जो भी टीमें ड्रॉप इन पिचेस पर खेल रही होंगी, वो उनके लिए, यूएसए में बहुत सारी तकरीबन पहला इंटरनेशनल इवेंट है ना, तो बिल्कुल बहुत ऐसे ही है। सारे खिलाड़ी पहली मरतबे खेल रहे होंगे बड़ी टीमों में। हाँ, तो नासो सबके काउंटी लिए पहला एक ही है, जैसा ही है। बिल्कुल। हाँ, पिच जो है वो, हाँ, सब टीमों के लिए उसने एक जैसा ही होना है, और सब टीमें वहां पर उनमें कंडीशंस में अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालेंगी और फिर हाँ। अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ाएंगी। हम्म। तो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, वेस्ट इंडीज हो, साउथ अफ्रीका हो, या जो भी मुल्क हैं, उन सब के लिए पिचेस ने एक जैसे ही हैं। अगर ये नहीं है कि हमने अपनी पिचेस यहाँ से ले जानी है या मैचेस हम्म। यहाँ पर कर लेंगे,
लोगों को खदशात होती हैं, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं मुख्तलिफ हवालों से। अब आगे जाना है ना, तो ये बयानात तो हर तरफ से आने हैं। कभी आपको पाकिस्तान की तरफ से आएँगे, जैसे ब्रायन लारा साहब ने अपनी 4 टीमों का नाम लिया, उसमें हाँ, पाकिस्तान का बिल्कुल, नाम नहीं बिल्कुल। है। माइकल वॉन ने अपनी 4 फाइनलिस्ट, सेमीफाइनलिस्ट की टीमें बताई थी, टॉप 4 की। उसमें हाँ, भारत का नाम भी नहीं था, उसमें पाकिस्तान का भी नाम नहीं था। अब हरभजन सिंह ने अपने ख़्यालात का इज़हार ड्रॉप इन पिचेज़ के हवाले से किया है। तो ये सारी चीज़ें अब जैसे-जैसे वर्ल्ड कप आगे आ रहा है ना, तो आप देखेंगे उसका बिल्डअप होता चला जाएगा। ये उसका हुँ, बिल्डअप होता चला जाएगा और लोग अपने-अपने ख़्यालात का इज़हार करेंगे। हरभजन सिंह बहुत शानदार क्रिकेटर रहे हैं। लेकिन पिच जो है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सबसे अहम चीज़ है किसी भी क्रिकेट मैच में। पिच क्रिकेट हाँ, मैच में सबसे अहम चीज़ है। कौन ज़्यादा अच्छा पिच को पढ़ता है, पिच रीडिंग किसकी ज़्यादा अच्छी होती है, कौन उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है। उन टीमों के खिलाड़ियों को, उन टीमों की जो टीम मैनेजमेंट है, उसमें बहुत सारे लोग हर टीम में होते हैं। हर हुँ, टीम के कोचिंग स्टाफ में होते हैं, तो ये उनका इम्तिहान होगा कि वो किस तरीके से पिच रीड करते हैं और बाज़ औक़ात आप बहुत अच्छी पिच रीड कर लेते हैं, आप उसका हुँ, फ़ायदा हो जाता है, बाज़ औक़ात आप बेहतर पिच रीड नहीं कर पाते हैं। तो ये हुँ। चीज़ें दोनों साथ ही साथ चलती हैं। हरभजन सिंह साहब भी ज़रा अब थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें, पिक्चर शुरू होने में कोई ज़्यादा देर बाकी नहीं है। हाफ़िज़ साहब, वो तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप देखें कि बेशक मैं मानती हूँ उन्होंने ये भी कहा कि पिच को देखते हुए ही हम कॉम्बिनेशन की तरफ जाएँगे, हम देखेंगे हमें किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, उनकी बात दुरुस्त है। लेकिन ये फ़िक्र सिर्फ़ भारत को ही क्यों रहती है? अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कभी किसी दूसरे मुल्क में अगर कोई गेम होती है, भारत ने परफ़ॉर्म करना होता है, तो भारत की तरफ से अक्सर ऐसी गुफ्तगू होती है कि ये इस मुताबिक नहीं है, पिच इस मुताबिक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वो चीज़ें जैसा आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सबके लिए ही नहीं होती है ना, किसी और मुल्क की तरफ से तो ये बात नहीं की जा रही है। इवन कि पाकिस्तान की जानिब से किसी ने नहीं कहा कि पिच जो है वो ड्रॉप इन पिच है, तो हम अपनी परफॉर्मेंस को मतलब मेरे ख्याल से आपको बिलीव होना चाहिए कि जब वक़्त आएगा, पिच के मुताबिक ही ज़ाहिर है कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। देखें मीरब, जैसा कि चूंकि वर्ल्ड कप है ना, वर्ल्ड हाँ। कप है उसका, जैसा कि मैंने अभी कहा बिल्डअप है, तमाम टीमों हुँ। के लिए एक जैसी होंगी। जैसा कि आप कह रही हैं कि टीमों को, तो तमाम टीमों के लिए हाँ, एक जैसी ही हालात होने हैं वहां पर। बिल्कुल। कौन बेहतर रीड करता है इंडिया के पास? देखें, इंडिया चूंकि क्रिकेट के एतबार से बड़ा मुल्क है, अभी वो आईपीएल खेल के जा रहे हैं। हुँ, अ, अरबों लोग, अरब 1 अरब से ज्यादा लोग, करोड़ों लोग जो उनके वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट के हाँ, ऊपर बातचीत बिल्कुल। करते हैं, उनका बहुत बिज़नेस होता है क्रिकेट को लेकर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर उनके क्रिकेटर्स जो हैं, वो आपको पता है कि ब दुनिया भर के क्रिकेटर्स जो हैं, वो आईपीएल खेलने के लिए आते हैं, निगाहें उनके हुँ, ऊपर ज़्यादा होती हैं, तो उनकी फ़िक्र भी अपनी कारकर्दगी की ज़्यादा होती है, इसलिए आपको बातें सुनने को मिलती हैं। उनके हाँ। मीडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप उनको देखें ज़्यादा हैं, फिर खिलाड़ी अपने तौर पर भी उन उन चीज़ों को देखते हैं। तो ये लोगों के बयानात फॉर्मर क्रिकेटर्स के ना, ये एक तरीके से लोगों को मुतहर्रिक भी करते हैं अगले हुँ। मैचेज़ के लिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कहीं न कहीं इंटरेस्ट भी डेवलप करते हैं। ख़ैर कमिंग बैक टू इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, हाफ़िज़ साहब हुँ। मेरा दिल तो चाह रहा है, मेरे साथ-साथ कई ऐसे पाकिस्तानी फैन्स हैं जिनकी ख़्वाहिश है कि बाबर और रिज़वान ही ओपन करें। लेकिन ज़ाहिर है हाँ। अब हमारे फ़ैसलों या हमारी ख़्वाहिशात के मुताबिक तो फ़ैसले नहीं होंगे, लेकिन एक जो मेरे ख़्याल से जो समझ-बूझ वाला फ़ैसला है वो भी यही है कि बाबर और रिज़वान जो है वो ओपनिंग करें। आपको लगता है कि ये इंग्लैंड के साथ इसी फ़ैसले के साथ जाएँगे? देखें जी, मुझे ये तो नहीं पता इस फैसले के साथ जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि अभी बहुत मैचेज़ पहले ये हाँ। लोगों का शायद अब दिल करने लग गया है, जब साइम अयूब ने रन्स नहीं किए हैं, तो हुँ, उस वक़्त तो ये साइम की बात भी कोई नहीं कर रहा था कि साइम को वर्ल्ड कप के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल। हम तो उस वक़्त से ही ये ज़िक्र कर रहे हैं कि बाबर और रिज़वान को छोड़ दें, वर्ल्ड कप के बाद करें जो भी करना है। वर्ल्ड कप बिल्कुल के ऐसा बाद ही है। करें जो भी करना है। या तो हो ना कि ये रिकॉर्ड पर नहीं है चीज़ें। ये तो हुँ, रिकॉर्ड पर है। हाँ, ये आप निकलवाएँ किसी दिन पुराना क्लिप और अपने लोगों को दिखाएँ जो आपके पसंद करने वाले हैं शो को, ताकि लोगों को पता लगे। देखिए, ये टाइम नहीं था। हाँ। साइम अयूब को या किसी भी ओपनर को इस टाइम में वर्ल्ड कप से ऐन पहले अपने एक सेट ओपनिंग पेयर को छेड़ करने का वक़्त नहीं था। देखें, वो तो वापस आएँगे, दोबारा रन्स कर लेंगे, लेकिन फिर आप को देखें, ये काम खराब तो हुआ है ना, हाँ, वापस घूम के वहीं पे जाएँगे, वापस घूम के वहीं पे जाएँगे। हुँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है, हाफ़िज़ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो भी फ़ैसला है घूम-घुमा कर कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, होना वही है जो जो कि इवेंचुअली आपने करना है। हम आपको बड़ी देर से हाफ़िज़ साहब भी कह रहे थे कि भई ओपनिंग पेयर जो है वो बाबर और रिज़वान का ही है। मुझे अभी भी याद है, मेरे ख़्याल से उस वक़्त न्यूज़ीलैंड टेस्ट हो रहा था, पाकिस्तान टेस्ट खेल रहा था उस वक़्त, और इसी तरह से कुछ फ़ैसले हो रहे थे और बातें गुफ्तगू हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़ीलैंड साथ की टेस्ट था सीरीज़, शायद। मेरे न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ चल रही थी, हाँ, न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ चल रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल, और उस वक़्त आपने कहा था हुँ। कि अगर वर्ल्ड कप में देखें तो, न्यूज़ीलैंड की बाबर और सीरीज़ चल रिज़वान रही कुड बी थी। द बेस्ट कॉम्बिनेशन।
हाँ बिल्कुल, ये आपके पास है में बिला वजह आपने एक ऐसे मौके पे आकर छेड़ा है कि जब उसकी हाँ। आपको जरूरत नहीं है, और उसका आपने खमियाजा भुगत लिया, फिर अब आप हम्म। ऊपर से हिले हुए हैं, दरमियान से आपको समझ नहीं आ रही है, और आप नंबर 3 4 पर किसको लाएं, ये करें वो करें, वो सारी की सारी चीजें आपकी, आप जब अपने उससे हटे हैं, बेसिक से हटे हैं, तो फिर आपको उसके मसाइल का सामना करना पड़ा है। दुनिया ने मदद, ये देखे ना, दुनिया के ममालिक जो जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है उन्होंने अपने टीमों का ऐलान कर दिया है। हम्म। हम अभी तक अपने ओपनिंग पेयर में फंसे हुए हैं कि इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, ये स्पिनर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये 4 पे इसको खिला लें। मतलब हमारी गैर यकीनी की सूरत हाल इस हद तक है कि हम्म। वर्ल्ड कप शुरू होने में गिनती के दिन बाकी रह गए हैं, गिनती के हम्म। दिन बाकी रह गए हैं। और ना नए बॉल का पता है किसके साथ जाना है, ना मतलब है कि दरमियानी ओवर्स का पता लग रहा है, ना हाँ। ओपनर का पता लग रहा है। मतलब ये पता है कि बाबर आजम ने कप्तान होना है, और ये पता है कि जिसके नाम के ऊपर बाबर आजम ने टिक लगाना है उसने टीम में होना है। बाकी कोई पता नहीं कि किसने होना है और किसने नहीं होना। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, बड़े अफसोस के साथ जो है ना वो हमें फैसलों में कहीं न कहीं खराबी, कहीं न कहीं आप कह लें कि दोस्ती यारी तो चलो मैं नहीं कहूँगी ठीक है, लेकिन आपको कहीं न कहीं कमज़ोर फैसले नज़र आ रहे हैं जिनकी वज़ह से मुझे डर लग रहा है क्योंकि इंग्लैंड एक बहुत ही खतरनाक टीम ओए होए। साबित होने वाली है। कुछ कह रहे हैं हाफ़िज़ साहब? हाफ़िज़ साहब नहीं कुछ नहीं, मैं फरमा सुन रहे रहा हूँ हैं, आपको। कहें प्लीज़, मेरे कान तरस गए हैं आपके आपकी तरफ से गुफ्तगू सुनने के लिए। देख, बात ये है, मैंने कहा सारी दुनिया कह रही है दोस्ती यारी, आप भी कह लें। हाँ, चले मैं भी कह ही देती हूँ, लेकिन बात ये है कि आज हाफ़िज़ साहब हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं और कॉल पर जो है ना वो मेरी बात उन तक लेट पहुँच रही है, उनकी बात मेरे तक लेट पहुँच रही है और वो जो बीच में गैप आ रहा है ना वो मुझे बड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा है। लेकिन ख़ैर कमिंग बैक टू द मैच, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ बिल्कुल भी आयरलैंड की जो कारकर्दगी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ना जाए। इंग्लैंड एक अलग इम्तिहान है, एक अलग किस्म का एक मैच है। हाफ़िज़ साहब आपसे जानना चाहूँगी अगर बैटिंग के एतबार से देखा जाए तो इंग्लैंड की जानिब से कौन-सा प्लेयर है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और उसके हम्म। खिलाफ कौन से बॉलर को लगाना चाहिए उस वक़्त में? मीरा मेरी बात सुने, बात भला क्या है, हुँ। वो एक के बाद एक खतरनाक है। आए पाकिस्तान के हाय! खिलाड़ी भी कम खतरनाक नहीं है। अगर ये अच्छा था वैसे। पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पर खेलता है, हाँ। पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पर खेलता है, पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। ठीक है, हुँ। हमें वो पोटेंशियल ढूंढने की जरूरत है जो कहीं खो गई है अगस्त 2023 से ये मई 2024 तक। हुँ। हमें उस पोटेंशियल को ढूंढना है जो पाकिस्तान का असल पोटेंशियल है, जो कि गुज़िश्ता 8 9 माह में कहीं खो गया है, गुम हो हाँ। गया है किसी ऐसी जगह पर जहां से पता नहीं चल रहा है। आए हाय पाकिस्तान हाय के हाय! खिलाड़ी किसी से कम खतरनाक नहीं है। ठीक हुँ। है, अगर ये खतरों से भरपूर होकर खेलते हैं, जिसके लिए ये शोहरत भी रखते हैं और जिसकी ये सलाहियत भी रखते हैं, हुँ। तो ये ऐसा नहीं है। आप ये क्योंकि ना, आप फर्क इसलिए नजर आ रहा है कि गुज़िश्ता 7 8 महीनों में पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाया। हुँ। यही टीम अगर शाहिनशाह अफरीदी विकेटें ले रहे होते, हारिस फिट होते, शादाब की फॉर्म अच्छी लगी होती, ठीक है जी, बाबर और रिजवान तसलसल के साथ रन्स कर रहे होते, 3 4 पर आपके बैटिंग जो है वो ठीक चल रही होती, तो ये आपको नजर आता कि ये बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल बेहतरीन खिलाड़ी हैं। हुँ। पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला बाबर आजम ने भी होना है वर्ल्ड कप में। बिल्कुल सही बात है, उनकी बिल्कुल कोई सही बात बैटिंग है। फॉर्म जो है ना, वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हुँ। कल उन्होंने 4 छक्के लगाए हैं, हाँ। लेकिन वो एक बड़ा बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए होगा अगर बाबर किसी भी नंबर पर खेलते हुए, भले वो ओपन करें, नंबर 3 पे आए, अगर बाबर रन्स नहीं करेंगे हाँ। तो वो एक बड़ा मसला होगा। बड़े मैचेस में वर्ल्ड कप ना बड़ी डिफरेंट गेम होती है, दबाव बहुत मुख्तलिफ किस्म का होता है, और बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए शाहीन और नसीम के बगैर कि वो विकेटें नहीं लेते, अगर मुकम्मल रिदम में बॉलिंग नहीं करते, और बाबर वगैरह ये अगर रन्स नहीं करते, तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप बहुत मुश्किल होगा वीरम। हाफ़िज़ साहब आपकी गुफ्तगू में ना मैं जब बॉलिंग की बात सुनती हूँ ना तो मैं सिर्फ़ शाहीन और नसीम का नाम सुन रही हूँ। आप कहीं पर भी मोहम्मद आमिर या इमाद की बात नहीं कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि मोहम्मद आमिर और इमाद उस तरह से अपना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएँगे जिस तरह से शाहीन और नसीम शाह से हमारी उम्मीदें हैं? मीरा, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आमिर के साथ नहीं है। देखें, आमिर ने आना है दरमियान में बॉल करने के लिए, हुँ। ठीक है, और अगर आपको इब्तदाई ओवर्स में विकेटें नहीं मिलती हैं और हाँ। आपकी पिटाई हो जाती है ना, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। मतलब एक आध मरतबा तो आप रोक लेते हैं किसी ओपोजिशन को, हुँ। लेकिन अगर आपको
अगर आपको नहीं मिलते इब्तदा में विकेट ना, तो फिर आपके लिए मुखालिफ टीम को रोकना ना जरा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको 6 ओवर्स में 70 बन जाते हैं, हम्म। 70 75 बन जाते हैं, विकेट कोई नहीं निकलता। आपका हम्म। क्या ख्याल है? मतलब है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये जो इंग्लैंड की टीम है, ये जो वेस्ट इंडीज की टीम है, ये जो इंडिया की टीम है, मतलब अगर हाँ। ये इतने रन कर लेंगे बगैर विकेट गंवाए, या फर्ज कर लें एक विकेट भी गिरता हुआ है, तो क्या वो बाद में हाथ हौला करेंगे? वो नहीं 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 नहीं, कोई बड़ा गुंजाइश मुश्किल हो नहीं है। जाता है। वो आयरलैंड नहीं होना, कोई वो आयरलैंड गुंजाइश नहीं नहीं है। होना। बहुत खतरनाक होने वाला है वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए। हाँ। हाँ, इंग्लैंड की सीरीज मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद दे रही है कि अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ एक भी मैच अगर पाकिस्तान जो है वो हारता नहीं है, तो हम समझ सकेंगे कि हम्म। पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी टीम हो सकती है। क्योंकि बड़ा अलमिया है कि ब्रायन लारा जैसे अजीम अजीम जो शख्सियत है, वो ये कह रहे हैं कि टॉप 4 में वो अफगानिस्तान को देख रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को नहीं देख रहे हैं। ये बहुत बड़े अल्फाज हैं। पाकिस्तान को इससे सबक सीखने की जरूरत है कि पाकिस्तान को कहाँ पे कैटेगराइज किया जा रहा है। हम्म। परेशान कौन है ना, दो दो, जैसा कि माइकल वॉन ने भी कहा है, फिर क्या उसका नाम है, ग्रेट ब्रायन लारा ने भी कहा है, पाकिस्तान उनकी चार जो टॉप 4 टीम्स हैं उसमें नहीं है। तो हम्म। ये परेशान कुन तो है पाकिस्तान के लिए। और ये साथ ही साथ खिलाड़ियों के लिए ना थोड़ा सा उनको मुतहर्रिक भी कर सकता है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। देखें जी, आपके बारे में कोई बात नहीं हो रही है तो आप हम्म। उठें और कुछ करें, हम्म। उठें और कुछ करें। तो ये उनको मुतहर्रिक भी कर सकता है। मतलब ये दो तरफा ट्रैफिक है ना, ये सिर्फ वन वे नहीं है। ये एक तरफ से आपको देखे ना कि आपके बारे में आपके एक कान से सुन रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम्म। कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से आपको ये भी यार नहीं, मैं सुना तो है ना, मैं खड़ा होता हूँ, करता हूँ कुछ इनके लिए, हाँ। जान मारता हूँ, पकड़ता हूँ जोर, और अपनी पोटेंशियल पर जाकर खेलने की कोशिश करता हूँ। तो पाकिस्तान मतलब है, इन सारे सवालात के जवाबात आपको सिर्फ मिल सकते हैं एक जगह पर। वर्ल्ड कप के मैदान में, यूएसए में। ऐसे ही हाफिज साहब। जी। और वो हाफिज साहब, आज पहले आप सामने अमेरिका में, मौजूद फिर नहीं है वेस्ट ना, तो इंडीज आज में, मुझे बड़ा उससे लंबा पहले जो है ना वो कुछ नहीं। सफर लग रहा है आपसे उससे गुफ्तगू मैं करना। मतलब आपको यहाँ पे मेरे सामने सेट पे मौजूद होना चाहिए था, ताकि आपसे गुफ्तगू, आपके वो जो आप, मैं जब हाय गुफ्तगू हाय कर रही हाय। होती हूँ, वो जब आप हंस रहे होते हैं ना थोड़ा थोड़ा मेरी बातों पे, वो हंसी आती है ना, उससे मुझे भी खुद एतमादी का एहसास होता है। जैसे हमारे मोहसिन नकवी साहब जब वहां पर गए हैं तो खिलाड़ियों में खुद एतमादी नजर आई है, उनकी मुस्कुराहट से, जिस तरह खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं ना, इसी तरह यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है। बहरहाल हाफिज साहब, भारत की अगर बात की जाए, 9 जून को पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। लेकिन एक बात जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि आईपीएल को देखते हुए भारत की तरफ से भी कोई खास प्लेयर नजर नहीं आ रहे हैं इस दफा फॉर्म में जो हो। जैसे कि विराट कोहली फॉर्म में है, जायसवाल की चले उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अच्छे हो सकते हैं, रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, हार्दिक पांड्या फॉर्म में नहीं है, बुमराह फॉर्म में है। तो इंडिया भी जो है ना वो कहीं ना कहीं इस दफा टारगेट हो सकता है, और मुझे लग रहा है कि ये मैच जो है ना पाकिस्तान जीत जाएगा। देखें, शिवम दुबे बड़ी अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं नीरव। सूर्य कुमार हाँ, यादव ऋषभ बड़े पंत के खतरनाक बारे में खिलाड़ी भी हैं। अगर बात की जाए तो वो रोहित भी शर्मा, अच्छा विराट खेल रहे कोहली, हैं। लेकिन उस तरह से पाकिस्तान के पास भी ऑप्शंस हाँ, अच्छी हैं। यशस्वी जायसवाल जो हैं। देखिए, मैंने पहले कहा मीरब कि ये खतरनाक पाकिस्तान के खिलाड़ी भी दुनिया के हाँ, खिलाड़ियों से कम नहीं हो है। सकते हैं, असल बिल्कुल। मसला ये है, अगस्त 2023 से पहले जाना पड़ेगा। अगस्त 2023, अगर अगस्त हाँ। 2023 से पहले वाली क्रिकेट पाकिस्तान खेलता है तो आपको आपको नजर आएगी ये टीम बड़े मुख्तलिफ खेलते हुए। अगर नहीं खेल पाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर हमारे साथ एशिया कप में भी हुआ, हमारे साथ वर्ल्ड कप में भी हुआ, हम एक और वर्ल्ड कप में बर्दाश्त कर लेंगे। ये तो हो सकता है ना, ये हमारे पास में फिर ही रह जाता है नहीं ना नहीं नहीं आखिरकार। नहीं, इस बार नहीं, इस बार हम लोग बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि महीना जून का है, सूरज आंखें दिखा रहा होगा। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान हार गया तो यकीन माने कि जो लड़ाई झगड़े होने हैं ना घरों में, वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती हैं पाकिस्तान के साथ। मैं कह रहा खैर। हूँ, मेरा मेरा बिजली के जी। बिलों ने जान नहीं छोड़नी। वो गर्मी का सारा गुस्सा जो है ना बिजली के बिलों का पाकिस्तान की टीम पर निकलाना। या ये आपका इशारा किस तरफ है, जरा क्लियरली बताएं। मैं कहता हूँ कि ये गर्मी के बिलों का सारा गुस्सा टीम के ऊपर निकलाना। भाई बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अल्लाह माफ करे, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का मौसम है, सख्त सख्त नफरत जो है ना उसका एहसास होना है अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच हार जाता है। लेकिन खैर हाफिज साहब, वक्त हमारे पास कम है, हम इस तरह से गुफ्तगू करते रहेंगे और हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो जाता है। टीम मुझे एहसास दिलाती है कि वक्त कम है, थोड़े से जज्बात को जरा डाउन किया जाए, क्योंकि हमने फिर नेक्स्ट शो करना होता है कल। लेकिन हाफिज साहब,
जाते रहते मैं इतना जरूर कहूंगी कि आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप पाकिस्तान को टॉप 4 में देख रहे हैं? वैसे तो बहुत कबल अज वक्त है, लेकिन पाकिस्तान किस स्ट्रेटेजी के साथ जाए तो टॉप 4 में आ सकता है? ये मैं कल आपसे मशवरा करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। अच्छा, मेरे से मशवरा करके आपने बता रहा है, मतलब आपका भी जो है वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी वाला देखें, हाल हो गया। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान को टॉप 4 में होना चाहिए, होना पाकिस्तान को चाहिए बिल्कुल। टॉप 4 में होना चाहिए। ना होने वाली बात जो है ना, ये उस वक्त करेंगे जब वो नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान टॉप 4 का फैसला नहीं हो जाता, हमें यही हाँ, उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान टॉप 4 में जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी उम्मीदें बहुत बुलंद है। हाफ़िज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें जॉइन किया इतनी दूर से। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल हम लोग गुफ्तगू करेंगे मज़ीद इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने-सामने होंगे और मेरा दिल जो है वो बहुत घबरा रहा है कि इंग्लैंड से पाकिस्तान को हर मैच शदीद जीतने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान प्रूव कर सके कि वो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा कमबैक करेगा। सो एवरीवन, मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।